CAT 2020 slot 3 question paper, and this is question number 56. टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, और देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमें। कहता है कि विमला स्टार्ट्स फॉर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM एंड रीच एग्जैक्टली ऑन टाइम इफ शी ड्राइव्स एट हर यूजुअल स्पीड ऑफ 40. नाउ शी इज लेट बाय 6 minutes if she drives at speed of 35 kilometers per hour. One day she covers 2/3 of her distance to office in 1/3 of her usual time to reach office, and then stops for 8 minutes. The time in kilometer per hour at which she should drive the remaining distance to reach office exactly on time. So इस क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो विमला है वो घर से ऑफिस की तरफ डेली 9 बजे निकलती है 40 की स्पीड से, ये यूजुअली है, और मान लेते हैं यूजुअली टी मिनट्स में वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। टी मिनट्स मतलब यूजुअल टाइम। लेकिन अगर वो 35 की स्पीड से निकले, 35 की स्पीड से चले, 40 की बजाय 35 की स्पीड आए उसकी, तो वो ऑफिस 6 मिनट लेट हो जाती है। लेट बाय 6 मिनट्स, ऑफिस जो है वो 6 मिनट लेट हो जाती है। 6 मिनट लेट किससे? यूजुअल टाइम से। तो यूजुअल टाइम टी मिनट्स है, तो उससे 6 मिनट लेट पहुंचती है, मतलब टी प्लस 6 मिनट्स में पहुंचती है वो। ठीक है, तो वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस, एक दिन वो 2/3 डिस्टेंस चलती है इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। तो सबसे पहले यूजुअल टाइम निकालना है अपने को, टी का वैल्यू निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में अगर हम सारी बात छोड़ें तो एक चीज़ सेम है, एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यदि क्वेश्चंस में डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, तो उसमें इक्वेशन हम लगाते हैं, उसमें हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। जो स्पीड का रेशो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशो के। तो यदि हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ से स्पीड S1 40 ले लेते हैं, S2 35 ले लेते हैं, तो T2 जो है वो T+6 है और T1 जो है वो T है। तो यहाँ से हमारा यूजुअल टाइम आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 5 से कटने के बाद। तो यूजुअल टाइम आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 70 प्लस 42 हो जाएगा, और वी कुड सिंपली से दैट टी का वैल्यू 42 मिनट्स आ जाएगा। तो यूजुअल टाइम जो है वो 42 मिनट्स है। अब आगे की सिचुएशन पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि वो अपना 1/3 डिस्टेंस चलता है, अभी अच्छा डिस्टेंस 1/3 चलता है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर मैं 40 की लेता हूं तो टाइम 42 मिनट्स लगते हैं, 42 मिनट लगते हैं 40 की स्पीड से। तो 42 मिनट्स मतलब 42/60, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। आवर्स में इसलिए क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको 6 से काटते हैं तो 6 7 जा 42, और ये 10 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब 28 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। अब जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है उसके हिसाब से चलते हैं। देखो टाइम आ गया है हमारे पास, डिस्टेंस आ गया है। तो अब वो क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो अपना 1/3 डिस्टेंस, हाँ जी, अगर वो 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस, विमला जो है अगर अपना 2/3 डिस्टेंस, 2/3 किसका? 28 का। तो 2/3 तो वो चलती है, 2/3 ऑफ 28 किलोमीटर वो चलती है 1/3 इन हर यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम जो है वो 42 मिनट्स है, 1/3 इन हर यूजुअल टाइम। तो 1/3 ऑफ 42 मतलब 14 मिनट्स में। तो 14 मिनट तो यहाँ बीत गए, 42 मिनट में से 42 मिनट तो यहाँ चले गए। कितना डिस्टेंस चलने में? 2/3 ऑफ 28। बचा कितना डिस्टेंस? बचा 1/3 ऑफ 28 किलोमीटर्स। तो 1/3 ऑफ 28 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस बचा, ये उसे अपने टाइम में पूरा करना है। बट 8 मिनट वो रुक जाती है। देखो 14 मिनट चलने के बाद, इतना डिस्टेंस चलने के बाद 2/3 ऑफ 28, वो 8 मिनट यहाँ पे रुक जाती है। मतलब 8 मिनट यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि वेस्ट हो जाते हैं। तो 8 मिनट यहाँ पे रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो 8 प्लस 14 कितना हो गया टोटल? 22। तो 22 मिनट बीत चुके हैं। तो 22 मिनट बीत चुके हैं। टोटल यूजुअल टाइम 42 मिनट था, उसमें से 22 मिनट बीत चुके हैं। तो बचा कितना टाइम? बचा 20 मिनट। तो अब जो बाकी डिस्टेंस बच गया है उसे वो 20 मिनट में कवर करना है टू रीच एग्जैक्टली ऑन टाइम। मतलब पूरा 42 मिनट में पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि 14 + 8 22 मिनट बीत चुके हैं।
आउट ऑफ 42, तो बचे कितने 20 मिनट। तो 20 मिनट में 1/3 ऑफ 28 करना है, तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नाउ द डिस्टेंस इज 1/3 ऑफ 28 बट द टाइम इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स बोले तो 20/60 आवर्स, आवर्स में लेना पड़ेगा क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो इसमें आप देखेंगे ये 3 हो जाएगा और ये 1/3 1/3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का 28 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसे अब 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। और यही आंसर होना चाहिए सवाल का। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।